के उनके दल ने भुईफल गांव की कांजाबेड़ा पहाड़ी पर अपने मिशनरी कार्य का शुभारंभ किया। सन 1902 से सन 1903 संपूर्ण मध्य प्रदेश एक भयानक प्लेग की चपेट में था। मिशनरियों ने प्रभु के सम्मुख यह पवित्र मन्नत मांगी, यदि हम इस महामारी से जीवित बच गए तो हम माता मरियम के सम्मान में यहाँ एक मंदिर का निर्माण करेंगे। सन 1903 ईश्वर की असीम अनुकंपा से प्लेग का प्रकोप शांत हुआ और सभी मिशनरी इस विनाशकारी महामारी से सुरक्षित बच गए। सन 1905 नागपुर के तत्कालीन धर्माध्यक्ष महामहिम मरिया स्टीफन बोनावेंचर ने इस मरियम तीर्थ स्थल की आधारशिला रखी। ब्रदर्स ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए इस पावन मंदिर का निर्माण किया। संघर्ष और सेवा का काल सन 1909 से सन 1990 तक। सन 1909 मिशनरी ब्रदर्स ने MSFS पुरोहितों और विश्वासियों के साथ मिलकर कांजाबेड़ा पर एक विशाल तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। सन 1914 प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के कारण ब्रिटिश शासन ने सभी जर्मन मिशनरियों को निर्वासित कर दिया, जिससे कांजाबेड़ा का यह पवित्र स्थान कुछ समय के लिए सुनसान हो गया। सन 1965 से सन 1990 सिस्टर क्रिस्टोबाल्डिस SSPS आंवलिया मिशन पधारी। उन्होंने 25 वर्षों तक काफी कुष्ठ रोगियों की सेवा की, जिनमें से कुछ कांजाबेड़ा में भी निवास करते थे। सन 1958 आदरणीय फादर निकोलस डेस SVD ने इस तीर्थ स्थल का जीर्णोद्धार कराया और संरचना की ऊंचाई बढ़ाई। सन 1990 के दशक में खंडवा धर्म प्रांत के पुरोहित आदरणीय फादर मैथ्यू पटानी द्वारा मंदिर का पुनः नवीनीकरण किया गया। पुनरुद्धार और चमत्कारिक घटनाएं सन 1995 से सन 2013। 1995 पलोटाइन पुरोहितों ने आंवलियापल्ली का कार्यभार संभाला। उस समय कांजाबेड़ा को आंवलियापल्ली का एक छोटा सा ग्रोटो माना जाता था, जहां वार्षिक पर्व मनाया जाता था। सन 2000 असामाजिक तत्वों द्वारा तीर्थ स्थल पर तोड़ाफोड़ी की गई, जिससे मरियम के निष्कलंक हृदय की प्रतिमा जो मंदिर में स्थापित की गई थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। फादर साइमन नाजरेथ SSC ने प्रतिमा की मरम्मत की। बाद में फादर साइमन नाजरेथ SSC पलोटाइन प्रभु प्रकाश प्रोविंस के प्रोविंशियल आदरणीय फादर मैथ्यू पनक्कल SSC के सहयोग से माता मरियम की एक नई प्रतिमा लगाई, जिससे भक्तिभाव से आंवलियापल्ली वासियों एवं मरियम भक्तों द्वारा आंवलियापल्ली से पद यात्रा द्वारा कांजाबेड़ा मंदिर में स्थापित की गई। सन 2011 आंवलिया के पल्ली पुरोहित फादर सकाई दास SAC के निरंतर प्रयासों से महामहिम धर्माध्यक्ष AAS दुरैराज SVD ने आधिकारिक तौर पर कांजाबेड़ा मरियम तीर्थ स्थल को धर्म प्रांतीय तीर्थ स्थल घोषित किया। जुलाई सन 2012 फादर प्रकाश SAC को आंवलिया का सहायक पल्ली पुरोहित नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 2013 पर्व के अवसर पर बमुश्किल 100 लोग शामिल हुए। जून सन 2013 फादर प्रकाश SAC को महामहिम धर्म अध्यक्ष AAS दुरैराज SVD ने आंवलिया का पल्ली पुरोहित नियुक्त किया, जिसके अंतर्गत कांजाबेड़ा तीर्थ स्थल की उनके जिम्मेदारी क्षेत्र में आ गया। उनके अनुरोध पर टीम होली सील के संस्थापक श्री फिलिप जेकब ने श्री शाजू, श्री जोबी, श्री मनोज और श्री एंथनी को उनकी सहायता के लिए भेजा। इन तीनों ने फादर के साथ मिलकर आंवलियापल्ली के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में नियमित रूप से मिशनरी दौरा किया। 23 जून सन 2013 टीम होली सील के श्री शाजू ने कांजाबेड़ा में एक शक्तिशाली दैविक उपस्थिति का अनुभव किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह पहाड़ी एक दिन श्रद्धालुओं से इतनी भर जाएगी कि पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। 23 जुलाई सन 2013
टीम के निरंतर आग्रह पर फादर प्रकाश एसएस सिंह यहाँ परम पवित्र यूक्रिस्त लेकर आए। उनके साथ श्री किशोर कनाड़े, श्री रंजीत एवं टीम होली सील के सदस्य उपस्थित थे। प्रार्थना की ध्वनि सुनकर पास ही कार्य कर रहे लगभग 25 ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। फादर ने उन्हें सुसमाचार सुनाते हुए बताया कि प्रभु यीशु एक ही मुक्तिदाता है और उनके पास प्रार्थना करने से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक चंगाई प्राप्त होती है। इसी समय भुईफल गांव के श्री बालू मंडलोई ने अपने 15 दिनों से लापता पोते देवेंद्र मंडलोई के विषय में प्रार्थना का अनुरोध किया। फादर ने टीम के साथ पूर्ण विश्वास से भविष्यवाणी की कि बालक आगामी 3 दिनों के भीतर सकुशल लौट आए। भविष्यवाणी की पूर्णता 3 अगस्त सन 2013 उनके द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के अनुरूप ठीक तीसरे दिन वह बालक सकुशल घर लौट आया। इस चमत्कारिक अनुभव ने जनमानस के विश्वास को सुदृढ़ किया, जिसके पश्चात फादर प्रकाश ने यहाँ नियमित रूप से प्रार्थना सभाओं और मध्यस्थता प्रार्थना की शुरुआत की। चंगाई प्रार्थना की आधिकारिक घोषणा 9 फरवरी सन 2014 वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर यहाँ 1000 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हुए। परम पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने के बाद मौन प्रार्थना के दौरान फादर प्रकाश एसएससी को एक विशेष दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई कि यहाँ आधे दिन की चंगाई प्रार्थना आयोजित की जानी चाहिए। इसी प्रेरणा के अनुरूप उन्होंने उपस्थित जन समूह के समक्ष यह आधिकारिक घोषणा की कि अब से इस तीर्थ स्थल पर प्रतिमाह के प्रथम शनिवार को आधे दिन की चंगाई प्रार्थना का विधिवत आयोजन किया जाएगा। आध्यात्मिक जागरण और विकास सन 2014 से 2025 1 मार्च सन 2014 यहाँ प्रथम शनिवार प्रार्थना की शुरुआत हुई, जिसमें लगभग 10 लोग उपस्थित रहे। सन 2015 फादर प्रकाश एसएससी द्वारा तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्यापक जीर्णोद्धार किया गया। 18 फरवरी 2016 जल संकट के समय फादर प्रकाश एसएसी द्वारा 9 बार याद कर विनती प्रार्थना करने के पश्चात खंडवा धर्म प्रांत के आदरणीय फादर कुरियाकोस के द्वारा दर्शाई हुई जगह में मात्र 260 फीट की गहराई पर जलधारा फूट पड़ी, जिसे एक चमत्कार माना गया। 19 फरवरी सन 2016 खंडवा के धर्माध्यक्ष मां महिम एएएस दुरेराज एसवीडी द्वारा बोरवेल को आशीषित किया गया। 21 फरवरी 2016 वार्षिक पर्व ने 3000 मरियम भक्तों को आकर्षित किया, जिन्होंने तीर्थ यात्रा के साथ साथ तीर्थ परिसर में जल की प्राप्ति का भी हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया। 25 फरवरी सन 2016 नागपुर के महाधर्माध्यक्ष मां महिम अब्राहम विरुद्ध कुलंगरा ने बोरवेल को आशीषित किया। सन 2016 जल प्राप्ति के पश्चात चमाटी गांव के श्री रघुनाथ ओसवाल को कांजाबेड़ा में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया। 1 मई सन 2017 फादर प्रकाश के चाचा और चाची श्री पार्थोस केजी और रोजमेरी मिशन से जुड़े। उन्होंने अपने 18 महीने के प्रवास के दौरान परम पवित्र यूक्रिस्त के सम्मुख मध्यस्थ प्रार्थना के लिए संपूर्ण को समर्पित कर दिया। सन 2018 चेरतला केरल के एक मिशनरी श्री अल्बर्ट ने कांजाबेड़ा में स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ किया। उन्होंने श्री रघुनाथ ओसवाल के साथ मिलकर तीर्थ स्थल के परिसर में व्यवस्थित रूप से वृक्षारोपण किया और वहां मध्यस्थता प्रार्थना की एक निरंतर परंपरा की शुरुआत की। 25 दिसंबर सन 2018 प्रथम क्रिप के निर्माण के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की एक विनम्र शुरुआत हुई। इसकी दिव्यता और प्रभाव समय के साथ निरंतर बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2025 तक यहाँ क्रिसमस के दिन जुटने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5000 के पार हो गई। 15 जनवरी सन 2019
फादर प्रकाश एसएसी के भतीजे एबिन राज एसएस इस मिशन से जुड़े। उनके रचनात्मक और सक्रिय योगदान ने आज तक के सफर में इस तीर्थ स्थल की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 जून सन 2019 तीर्थ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा, जब खंडवा धर्म प्रांत के तत्कालीन धर्माध्यक्ष महामहिम एएएस दुरेराज एसपीडी द्वारा फादर प्रकाश एसएसी को आधिकारिक तौर पर कांजाबेड़ा मरियम तीर्थ के प्रथम रेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 19 अक्टूबर 2019 कांजाबेड़ा में रेक्टर निवास का आशीर्वाद एवं उद्घाटन खंडवा के धर्माध्यक्ष महामहिम एएएस दुरेराज एसपीडी द्वारा किया गया। इस अवसर पर आदरणीय फादर वर्गीस पुल्लन एसएसी, धर्म प्रांतीय और पलोटाइन पुरोहित गण, धर्म संघी बहनें और कुछ श्रद्धालु उपस्थित थे। 15 जनवरी सन 2020 श्रद्धालुओं की प्रार्थना को और गहरा बनाने के लिए 15 जनवरी 2020 को मुख्य मार्ग पर क्रूस मार्ग के 14 विश्राम की स्थापना की गई, जो प्रभु यीशु के बलिदान की याद दिलाते हैं। 23 नवंबर 2023 भोपाल के महाधर्माध्यक्ष एएएस दुरेराज द्वारा कांजाबेड़ा मरियम श्राइन में नित्य आराधनालय की आशीष की गई। फादर प्रकाश तंकपन एसएसी की इस परिकल्पना को श्री जेवियर जायल और डॉक्टर वीजू वे कुट्टिकल के परिवार के सहयोग से साकार किया गया। यह आराधनालय अब इस तीर्थ स्थल पर निरंतर प्रार्थना और आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। 23 फरवरी सन 2025 वार्षिक पर्व के अवसर पर भारत देश के अलग अलग राज्यों से 10,000 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हुए। इसी गौरवशाली दिन पर फादर पीटर मेंडोस ओपी द्वारा कांजाबेड़ा की वेदी पर रोजरी संघ की स्थापना की गई। 13 फरवरी 2026 एक लंबे समय से संजोया गया सपना तब साकार हुआ, जब फादर प्रकाश तंकपन एसएसी और एबिन राज एसएस ने सिस्टर अंजना एसटीएसएम के साथ मिलकर कांजाबेड़ा की माता मरियम के सम्मान में नौवेना प्रार्थना तैयार की। इस नौवेना को महामहिम बिशप अगस्टिन मेडिटिकुनियल द्वारा औपचारिक रूप से आशीर्वादित और प्रोत्साहित किया गया है।